ध्यान से सुनिए और लिखिए। पहला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घनों वनों से ढका हुआ है। यानी भारत का वो कौन सा राज्य है जो कि अधिकांशतः वन है। तो इसमें दो स्टेटों का नाम होता है, एक अरुणाचल प्रदेश, एक मध्य प्रदेश। इन्हीं दोनों में से ज्यादा किसमें जंगल है? तो उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यानी भारत का वो कौन ऐसी सड़क है जो सबसे लंबी है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? इसको यानी कि नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 4, इनमें से कौन बा? नेशनल हाई 2। इसी का दूसरा नाम क्या है? NH के 2 का दूसरा नाम क्या है? NH2। हाँ, ऑप्शन 4 गो है, चारों में से कौन है? NH2 है इसमें। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में कौन सा राज्य चारों ओर से भूमि से घिरा है? अरे बुर्बफट पे डिस्टर्ब कौन राज्य है जो चारों ओर से भूमि से घिरा है? यानी कि चारों उसके चारों ओर स्थले हैं, जल नहीं। ये 4 गो ऑप्शन है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल। MP है, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में कौन से शहर तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं। यानी कौन ऐसा जगह है? इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन ध्यान दीजिए। ई कोई GK या GS नहीं है, नीचे दिए गए। हाँ नहीं, दूसरों दे सकता है। इसमें है 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 4 व्यक्ति जुटे हैं। पांडिचेरी से फ्रांसीसी मार्टिन है, अहमदाबाद से अहमद शाह हैं, मद्रास से फ्रांसीसी डे हैं, कलकत्ता से रॉबर्ट क्लाइव हैं। ऑन को इसमें कौन ऐसा जोड़ा है जो गलत जोड़ा है, वहां से उसका संबंध नहीं है? तो पांडिचेरी से फ्रांसीसी मार्टिन का रिलेशन सही है, अहमदाबाद से अहमद शाह के सही है, मद्रास से फ्रांसीसी डे सही है, कलकत्ता से रॉबर्ट क्लाइव का संबंध नहीं है। क्वेश्चन अगला है, ताजमहल की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई थी? यानी ताजमहल जिस ढंग का उसका कंस्ट्रक्शन है, उसका कंस्ट्रक्शन किसने खींचा था? 4 ऑप्शन है, उस्ताद शमशेर, उस्ताद ईसा, उस्ताद मंसूर, उस्ताद रहीम। उस्ताद ईसा। क्वेश्चन अगला है, हरित स्थल है। हरित स्थल को इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन लैंड। ग्रीन मीन्स हरा, लैंड मीन्स भूमि, यानी हरित स्थल है। 4 ऑप्शन है, बर्फ से पूरी तरह ढका हुआ, बड़ी बर्फ चादर, बर्फ से ढका हुआ उच्च पठार, या निम्न पठार। उत्तर है बड़ी बर्फ चादर। बर्फ चादर, चादर।
प्रश्न अगला है, किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी ये शब्द भारतीय संविधान उद्देशिका में जोड़े गए थे? भारत के संविधान में किस संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था? यानी भारत का वो कौन सा संशोधन था? ऑप्शन है 24वां, 42वां, 44वां, 46वां। भारत के संविधान में किस संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द जोड़ा गया? तो उत्तर है 42वां। क्वेश्चन अगला है, भूटान के राष्ट्रीय ध्वज, भूटान के राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया नारंगी रंग, का केसरिया नारंगी रंग किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? यानी भूटान के झंडे में जो नारंगी कलर है वो किस चीज का प्रतीक है? तो उत्तर होगा धर्म साधना। धर्म साधना। क्वेश्चन अगला है कि संसद के दो सत्रों के मध्य संसद के दो सत्रों के मध्य समय अंतराल नहीं होना चाहिए। समय अंतराल नहीं होना चाहिए। हमारी जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट में सत्र चलते हैं ना। तो सत्र चलता है मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ग्रीष्म सत्र। तो इन लोगों के बीच कितना का अंतर नहीं होना चाहिए? क महीना का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन अगला है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिकतम आयु क्या है? माने कितने वर्ष का होने पर वो अधिकतम आयु का मतलब है कि कितना साल के हो जाएंगे कि वो राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। तो इसमें ऑप्शन है कि 58 वर्ष के होंगे, 60 वर्ष के, 62 वर्ष के, या कोई सीमा नहीं। तो राष्ट्रपति बनने के लिए कोई सीमा नहीं। प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई आयु का अधिकतम सीमा नहीं है। सीएम बनने के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है। चीफ मिनिस्टर। आप देश के राज्यपाल भी मरने के एक दिन पहले अगर आपको चुन लिया जाता है तो आप बन सकते हैं। इसके लिए अधिकतम सीमा नहीं। कुछ भी बन सकते हैं। प्रश्न अगला है, भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है? यानी भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसको जाना जाता है, या किस पुरुष को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? बिस्मार्क, बिस्मार्क। 4 ऑप्शन है, नेहरू, राजाजी, पटेल, कामराज। बिस्मार्क के बारे में जानते हैं?
बिस्मार्क लौह की नीति में विश्वास करते थे, यानी बलपूर्वक कोई काम करने में विश्वास करते थे। तो 4 ऑप्शन है, नेहरू और राजा जी, पटेल और कामराज। इसमें कौन काला पुरुष था? पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन अगला है, अली अकबर निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे? डायरेक्ट लिखिए कि अली अकबर कौन वाद्य यंत्र बजाते थे। अली अकबर कौन वाद्य यंत्र बजाते थे? 4 ऑप्शन है, तबला, बांसुरी, सरोद, सितार। सही उत्तर है, अली अकबर बांसुरी बजाते थे। प्रश्न अगला है, किस युद्ध में या किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? चार ऑप्शन है, वाड़ीवास की लड़ाई, दूसरा है प्रथम कर्नाटका युद्ध, तीसरा है बक्सर की लड़ाई, चौथा है पलासी की लड़ाई। सही उत्तर है वाड़ीवास की लड़ाई। वाड़ीवास, वाड़ीवास। क्वेश्चन अगला है, किसके शासन काल के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी? डॉक्टर भीमराव को भारत रत्न की उपाधि किस सरकार में दी गई थी? चार पार्टी, यूपीए के शासनकाल में, बीजेपी के शासनकाल में, एनडीए के शासनकाल में, जेडी के शासनकाल में। उत्तर होगा जेडी के शासनकाल में। पार्टी जेडी, जनता दल। ऑप्शन वो नहीं खे दिला। क्वेश्चन अगला है, वास्टन वास्टन की टी पार्टी थी। वास्टन की टी पार्टी, वास्टन की टी पार्टी थी। वास्टन ने टी पार्टी दी थी जब इंडिया गुलाम था। तो उसमें चार ऑप्शन है, एक वार्षिक सामाजिक कार्य के लिए दिया था, अगला ऑप्शन है चाय पत्तियों की फसल के समारोह के बारे में दिया था, वास्टन के चाय पियकड़ों के विरुद्ध था, या चाय कर के विरुद्ध में दिया था। तो उत्तर होगा चाय कर के विरोध में पार्टी थी। प्रश्न अगला है, किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था? किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था? चार गो ऑप्शन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह। तीन गो तो कैले ही रहन, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलैले रहन, चंपारण से बिहार में सत्याग्रह नील वाला खेती कैले ही रहन,
असहयोग आंदोलन चलल ही रहन, अब बारदोली सत्याग्रह ना कैले रहन। क्वेश्चन अगला है, तृतीय पंचवर्षीय योजना नहीं, आईआरडीपी, आईआरडीपी, आईआरडीपी किसके दौरान प्रारंभ किया गया, यानी किस पंचवर्षीय में इसको लगाया गया, आईआरडीपी को किस पंचवर्षीय में चालू किया गया। ऑप्शन है तृतीय, छठी, पांचवी, चौथी। आईआरडीपी किस पंचवर्षीय में शुरू किया गया, किस पंचवर्षीय, जो 5 साल पर एक योजना बनती है ना उसी में, तो उसमें उत्तर होगा छठी पंचवर्षीय। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है, वेदांगों की संख्या कितनी है, वेदांग कितने हैं, तो वेदांग में वेद 4, पुराण 18, उपनिषद 108 और वेदांग 6। क्वेश्चन अगला है, भूकंप, भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, यानी यंत्र जो भूकंप मापी यंत्र हैं, भूकंप मापी यंत्र हैं, उसमें से भूकंप के द्वारा पहले भूकंप के किस तरंग को मापता है। 4 तरह के तरंगे होती हैं, आर तरंगे, एस तरंगे, पी तरंगे, एल तरंगे भूकंप में होती है ना, तो इसमें से सबसे पहले वो किसको मापेगा, पी तरंगे। क्वेश्चन अगला है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, सलाल, सलाल सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ये जो बांध है किस नदी पर बनाया गया है, चाहे ये स्टेशन जो है किस नदी पर है, 4 चेनाव, भागीरथी, कोसी, झेलम, इसमें से किस नदी पर ये है, तो उत्तर होगा चेनाव नदी। प्रश्न अगला है, किस वर्ष अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तिरंगे के केंद्र में एक चरखा रखा गया, यानी तिरंगे के बीच में चक्र रखा गया ना, किस वर्ष रखा गया था, तिरंगे में किस वर्ष चक्र का व्यवहार किया गया, इसे लिख लो। तिरंगे में किस वर्ष चक्र का व्यवहार किया गया, चाहे प्रयोग किया गया, उत्तर होगा 1931। प्रश्न अगला है, पटचित्र चित्रकला शैली, पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला है, पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला है,
उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान। इसमें से है उड़ीसा। प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया? ऑप्शन है 1955, 1953, 1956, 1954। उत्तर है 1954।